नमस्कार, माय नेम इज गजेंद्र दत्त शर्मा एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सिंथेसिस की। सिंथेसिस में कैसे फ्रेज ऑफ पर्पस और क्लॉज ऑफ पर्पस, इनके रूल्स लगा करके आप कैसे सेंटेंसेस को सिंपल या फिर कॉम्प्लेक्स बनाते हो। ये क्वेश्चंस हर तरह के एग्जाम्स में आपको मिल जाएंगे, चाहे वो टीचिंग रिलेटेड कंपटीशन हो या फिर बैंकिंग रिलेटेड कंपटीशन हो या सीडीएस एनडीए का हो। जहाँ जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज पूछी जाती है वहाँ पे ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द डिबेट ऑन एजुकेशन हैज बीन पोस्टपोन्ड, द गवर्नर वांट टू डिस्कस द लेटेस्ट क्राइसिस। अब यहाँ पर और यहाँ पर दोनों सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं। जब दो सब्जेक्ट्स अगर अलग अलग हैं सेंटेंसेस में, तो आप सो दैट यानी क्लॉज वाला ऑप्शन चूज करिए। फ्रेज बनाना चाहते हैं तो क्लॉज के अगेंस्ट जो फ्रेज होती है वो अलाउ या प्रिवेंट। सो द डिबेट ऑन एजुकेशन हैज बीन पोस्टपोन्ड, यहाँ से आगे बढ़िए। सो दैट द गवर्नमेंट कैन या मे यूज कर सकते हो, कैन डिस्कस द लेटेस्ट क्राइसिस। अब ये अफर्मेटिव है तो आप फ्रेज के लिए क्या लगाओगे, लेट। सो टू लेट द गवर्नमेंट डिस्कस द लेटेस्ट क्राइसिस। द डिबेट ऑन एजुकेशन हैज बीन पोस्टपोन्ड सो दैट द गवर्नमेंट कैन डिस्कस द लेटेस्ट क्राइसिस। The debate on education has been postponed to let the government discuss the latest crisis। अब यहाँ पे to let लगा करके मतलब इन्फिनेटिव अगर यूज करोगे तो फिर ऐसा होगा कि ये कॉज है, पर्पसफुली किया हुआ है। अगर पर्पसफुली आपका मीनिंग है तब तो ठीक है। अगर ये कॉज एंड इफेक्ट वाली बात है तो फिर क्या यूज करोगे, लेटिंग द गवर्नमेंट डिस्कस द लेटेस्ट क्राइसिस या अलाउइंग द गवर्नमेंट डिस्कस द लेटेस्ट क्राइसिस। ये जब स्ट्रिक्टली पर्पसफुल हो और ये कॉज एंड इफेक्ट, समथिंग हैपेंड एंड इट गेव वे टू हैपनिंग दिस थिंग, तो वहां पे लेटिंग आप यूज कर सकते हो। सिंस द डिबेट ऑन एजुकेशन वाज पोस्टपोन्ड सो इट गेव वे टू लेट द गवर्नमेंट डिस्कस द लेटेस्ट क्राइसिस। तो पर्पसफुली हो गया या फिर आपका लेटिंग वाला हो गया। दो तरीके से दो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, the policeman stopped the traffic every few minutes. He wanted the pedestrians to be able to cross the road. अब यहाँ पे pedestrians हैं, यहाँ पे policeman है, दो different subjects हो गए। तो so that और एक तो so that का यूज कर दिया आपने clause के लिए, और यहाँ पर wanted affirmative है तो फिर let का यूज कर दिया phrase के लिए। एक simple बन जाएगा, एक complex बन जाएगा। The policeman stopped the traffic every few minutes so that the pedestrians are able to cross the road भी कर सकते हो, are able to cross the road, या are की जगह यहाँ पे were यूज कर दीजिए क्योंकि पास्ट में है ये। would भी यूज कर सकते हो तो would be able to cross the road, और या फिर simply could cross the road, could और might। अगर could और might यूज करते हो तो फिर उसके साथ में एबल टू लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करते हो या फिर वुड या विल यूज़ करते हो तो फिर उसके आगे एबल टू लगाने की ज़रूरत पड़ती है। माइट और कुड के आगे आप डायरेक्टली वर्ब लगाइए बस। एक तो ये हो गया। दूसरा फ्रेज की तरह देख लेते हैं। तो टू लेट द पेडेस्ट्रियंस क्रॉस द रोड, यहाँ पे कुछ एबल पेबल की ज़रूरत है नहीं। टू लेट द पेडेस्ट्रियंस क्रॉस द रोड। द पुलिसमैन स्टॉप्ड द ट्रैफिक एवरी फ्यू मिनट्स टू लेट द पेडेस्ट्रियंस क्रॉस द रोड। ये आपका सिंपल हो गया आपका कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज यू वेंट थ्रू द फॉरेस्ट बिल मार्क्ड द ट्रीज। बिल इज अ नेम ऑफ द पर्सन। ही वांटेड द रेस्ट ऑफ द पार्टी टू नो विच वे ही हैड गॉन। सो अब यहाँ पे बिल है वन सब्जेक्ट, यहाँ पे रेस्ट ऑफ द पार्टी, तो दो सब्जेक्ट्स हो गए। तो आपका एक अब और अफर्मेटिव में है, तो एक तो सो दैट वाला या इन ऑर्डर दैट वाला, और दूसरा क्या हो गया लेट जो फ्रेज के लिए। तो यहीं से आप कंटिन्यू करिए, ट्रीज के आगे से कंटिन्यू करिए। सो दैट द रेस्ट ऑफ द पार्टी कुड नो ऑफ द हिल बिफोर सनराइज, या सिंपली टू गेट या माइट नो विच वे ही हैड गॉन। सो दैट या इन ऑर्डर दैट, ये कॉम्प्लेक्स हो गया। अगर सिंपल बनाना है तो टू लेट या टू अलाउ द रेस्ट ऑफ द पार्टी नो और टू नो। लेट है तो नो ही लगाइए, अलाउ करेंगे अगर यहाँ पे तो यहाँ पे टू नो कर देंगे, नो विच डायरेक्शन ही हैड गॉन। ये हो गया सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे गॉट अप वेरी अर्ली, दे वांटेड टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर सनराइज। यहाँ पर भी यही एक्शन हो रहा है,
इस सेंटेंस का भी सब्जेक्ट यही है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट भी यही है। दोनों सेंटेंसेस का सेम सब्जेक्ट है, एम्बिग्यूटी है नहीं, तो आप क्या लगाओगे यहाँ पे, सो एज टू या फिर इन ऑर्डर टू या सिंपली इन्फिनेटिव, ये आप लगा दीजिए। सिंपल बनाना है इसको, ये सिंपली बनेगा, इसको कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत नहीं है। बनाने के लिए बन जाएगा लेकिन वो अननेसेसरी होगा। दे गॉट अप वेरी अर्ली इन ऑर्डर टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर सनराइज, या सो एज टू। अब क्योंकि डेलिब्रेट एक्शन हो सकता है ये, तो सो एज टू वाला आप प्रेफर करिए, सो एज टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर सनराइज। अब इसको अगर ऐसे आप जानबूझ करके कॉम्प्लेक्स में बनाओगे तो प्लस सो दैट दे कुड गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर सनराइज कर सकते हो, लेकिन ये अननेसेसरी होगा। इस सेंटेंस को सिंथेसाइज सिर्फ सिंपल में करना जस्टिफाइड रहेगा, कॉम्प्लेक्स में बनाना ये अननेसेसरी रहेगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। दोनों सेंटेंसेस का सेम सब्जेक्ट है तो वो सिंपल में आप बनाइए। ये सिर्फ स्ट्रक्चर की खातिर आप बना सकते हो, अदरवाइज इनएप्रोप्रिएट है। मतलब आप जब भी सिंथेसाइज करो तो आप रीजन होना चाहिए, एक लॉजिक होना चाहिए कि आप सिंथेसाइज सिंपल में कर रहे हो या फिर कॉम्प्लेक्स में कर रहे हो। पर्पसफुल होता है वो, ऐसे नहीं कि आपने मन किया तो सिंपल में कर दिया, मन किया तो कॉम्प्लेक्स में कर दिया। जब कॉम्प्लेक्सिटी है अगर सेंटेंसेस की, तभी कॉम्प्लेक्स में करिए, अदरवाइज उसको सिंपल रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉयज आर कलेक्टिंग स्टिक्स, दे इंटेंड टू पुट देम ऑन फायर। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट और इसका सब्जेक्ट सेम है, सेम सब्जेक्ट है, तो फिर यहाँ पे आप सो एज टू, इन ऑर्डर टू, सिंपली इन्फिनेटिव शोइंग पर्पस। एक इन्फिनेटिव का पर्पस को शो करना भी होता है, ये यूज करिए। अगर डेलिब्रेट एक्शन है तो सो एज टू को प्रेफर करिए। द बॉयज आर कलेक्टिंग स्टिक्स, दे इंटेंड मतलब इरादा है उनका, डेलिब्रेट है तो सो एज टू यूज कर लीजिए। द बॉयज आर कलेक्टिंग स्टिक्स सो एज टू पुट देम ऑन फायर, या सिंपली आप इसको इन्फिनेटिव में कर लीजिए, टू पुट देम ऑन फायर। अब इसको आप कॉम्प्लेक्स में बनाओगे तो वो अननेसेसरी रहेगा। द बॉयज आर कलेक्टिंग स्टिक्स सो दैट दे पुट देम ऑन फायर, तो सो दैट दे पुट देम ऑन फायर ये अननेसेसरी है। ये स्ट्रक्चरली वो ठीक हो सकता है लेकिन वो उसकी ज़रूरत है नहीं। अगर कभी ऐसा दो ऑप्शंस आए जिसमें एक सो एज टू पुट देम ऑन फायर हो और एक हो सो दैट दे माइट पुट देम ऑन फायर, तो आप सो एज वाला प्रेफर करिए, या फिर इन ऑर्डर टू वाला प्रेफर करिए, या फिर इन्फिनेटिव वाला प्रेफर करिए। यानी सिंपल सेंटेंस जो है उसको प्रेफर करिए, उसको लगाइए, मतलब आंसर। कॉम्प्लेक्स वाला उसमें गलती माना जाएगा। इवन दो स्ट्रक्चरली आपको लग सकते हैं कि दोनों सही हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है, लेकिन अगर एक ही क्वेश्चन में दोनों ऑप्शंस दिए गए हैं तो किसी इंटेंशन के साथ ही दिए गए हैं। वो आपसे एप्रोप्रिएटनेस पूछ रहे हैं वहाँ पे, मतलब क्वेश्चंस में ज़रूरी नहीं कि सही और गलत में चॉइस हो, सही में भी चॉइस होती है। सही में जब चॉइस होती है तो फिर आ जाती है बात मोर एप्रोप्रिएटनेस। तो एप्रोप्रिएटनेस के बेस पर आप उसको सिंपल में करिए, जहाँ पर सेम सब्जेक्ट है दोनों सेंटेंसेस के। सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं, कॉम्प्लेक्सिटी है तो उसको कॉम्प्लेक्स में बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही फिक्स्ड अ मेटल लैडर to the wall below his window. He wanted to be able to escape if there was a fire. तो यहाँ पर भी यही सब्जेक्ट है, यहाँ पर भी यही सब्जेक्ट है। अगेन सो एज टू यहाँ पे आप लगा दीजिए, so as to. He fixed a metal ladder to the wall below his window so as to escape, इतना जोड़ दीजिए, escape if there was a fire, या simply to escape if there was fire. Again इसको भी कॉम्प्लेक्स बनाने की कोई नीड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम लर्निंग स्किल्स एट एन इंडोर स्कूल, आई वॉन्ट टू बी एबल टू स्की व्हेन आई गेट टू स्विट्जरलैंड। दोनों सेंटेंसेस का सब्जेक्ट सेम है, सो एज टू लगा दीजिए या इन ऑर्डर टू लगा दीजिए या फिर सिंपली इन्फिनिटिव लगा दीजिए। आई एम लर्निंग स्कीइंग at an indoor school so as to be able to ski when I get to Switzerland, या simply to be able to, I am learning skiing at an indoor school in order to be able to ski when I get to Switzerland, या I am learning skiing at an indoor school in order to be able to ski when I get to the Switzerland, when I get to Switzerland.
तो सो एज टू सबसे बेहतर ऑप्शन है। बाकी आपके ऑप्शन पर डिपेंड करता है, जो ऑप्शन दिया हुआ हो वहाँ पे सो एज टू वाला, इन ऑर्डर टू वाला या सिंपली इन्फिनेटिव, इनमें से आप कोई सा भी चूज कर सकते हो। कॉम्प्लेक्स का दिया हुआ है साथ में, तो कॉम्प्लेक्स को चूज मत करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इन्वेंटेड अ वाइफ एंड 6 चिल्ड्रन, बाय दिस ट्रिक ही होप्ड टू अवॉइड पेइंग इनकम टैक्स। यहाँ पर भी सेम, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट और इसका भी सेम सब्जेक्ट है, तो फिर सो एज टू आप लगा दीजिए या इन ऑर्डर टू लगा दीजिए या फिर इन्फिनेटिव लगा लीजिए। ही इन्वेंटेड अ वाइफ एंड 6 चिल्ड्रन सो एज टू अवॉइड पेइंग इनकम टैक्स। जितना मतलब का है उतना जोड़िए, अदरवाइज ये नहीं कि बाय दिस ट्रिक भी आप लगाए जा रहे हो उसमें, वो अननेसेसरी है। बाय दिस ट्रिक ही होप्ड, ये पूरा अननेसेसरी है। काम का क्या है, अवॉइड पेइंग टैक्स या इन ऑर्डर टू अवॉइड पेइंग टैक्स या टू अवॉइड पेइंग इनकम टैक्स, कुछ भी कर सकते हो। कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना, इसको कोई ज़रूरत है नहीं, इररिलेवेंट रहेगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही डिडंट टेल हर ही वाज गोइंग अप इन अ स्पेसक्राफ्ट, ही डिडंट वांट टू अलार्म हर। यहाँ पर भी सेम सब्जेक्ट, यहाँ पर भी सेम सब्जेक्ट, सो एज टू लगा दीजिए, टू लगा दीजिए या फिर इन ऑर्डर टू लगा दीजिए। ही डिडंट टेल हर ही वाज गोइंग अप इन द स्पेसक्राफ्ट, सो एज टू। अब डिड नॉट वांट है तो फिर यहाँ पे कर दीजिए सो एज नॉट टू अलार्म हर, सो एज नॉट टू अलार्म हर या इन ऑर्डर नॉट टू अलार्म हर। अब कॉम्प्लेक्स अगर दिया जा रहा है, सपोज करिए ये सेंटेंस में ऑप्शन दिया ही नहीं, ये क्वेश्चन में ऑप्शन दिया ही नहीं है, कॉम्प्लेक्स दिया जा रहा है, तो कॉम्प्लेक्स किस तरीके से सही होगा, इसको सब्जेक्ट बना करके, सो दैट शी माइट नॉट गेट अलार्म्ड। अगर इस तरह से दिया है तब तो वो ठीक। अगर सिर्फ ये दिया है कि सो दैट ही डिड नॉट या वुड नॉट अलार्म हर, तो ये इररिलेवेंट है। सही है लेकिन ये इररिलेवेंट है, इसकी कोई नीड नहीं। अगर सेम क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन दिए तो आप इसको चूज करिए, क्योंकि ये जस्टिफाइड है। यहाँ पे दोनों सेम सब्जेक्ट्स हैं दोनों सेंटेंसेस में, तो इस स्ट्रक्चर में इसको बनाने की कोई नीड नहीं। जब दोनों सेंटेंसेस के सब्जेक्ट सेम हो तो फिर वहां पे सिंपल में बनाइए उसको। बेस्ट ऑप्शन आपका सिंपल। लास्ट क्वेश्चन, he sent his children to his sister's house, he wanted them to watch the television program, he wanted them to watch the television program। so यहाँ पे he है, यहाँ पर them, तो अब दो हो गए, तो यहाँ पे आप so that वाला ऑप्शन चूज करिए, या in order that या फिर prevent। he wanted them है तो फिर prevent भी नहीं लगेगा, यहाँ पे to let या to allow, ये इनमें से चूज करिए। टू अलाउ प्लस इन्फिनेटिव, प्रिवेंट होता तो फिर जेरेंट। ही सेंट हिज चिल्ड्रन टू हिज सिस्टर्स हाउस सो दैट दे कुड वॉच द टेलीविजन प्रोग्राम, सो दैट। कॉम्प्लेक्स में बनाइए, इसका सबसे बेहतर है। इसको ही अगर सिंपल में बनाना है तो फिर आपके सामने ये अलाउ वाला बचता है, टू अलाउ देम टू वॉच टीवी प्रोग्राम, टू अलाउ देम टू वॉच टीवी प्रोग्राम, ये हो गया सिंपल। तो इस तरीके से आप बिल्कुल आसानी से जो पर्पस शो करने वाले सेंटेंसेस को क्लब कर सकते हो, सिंथेसाइज कर सकते हो। बस आपको ये याद रखना है कि अगर दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस हैं और उनमें अलग अलग सेंटेंसेस, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, तो आप क्लॉज बनाइए। क्लॉज बनाने के लिए सो दैट, बिकॉज भी यूज कर सकते हो, इन ऑर्डर दैट आप यूज करिए। और अगर दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेज हैं, उनमें सेम सब्जेक्ट है, एक्शन की कोई एम्बिग्यूटी है नहीं, तो फिर आप सिंपल बनाइए। सिंपल में आपके सामने ऑप्शंस हैं, इन ऑर्डर टू, सो एज टू या सिंपली इन्फिनेटिव। तीसरी बात, अगर आपके पास दो सेंटेंसेज हैं, दोनों में अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं और फिर भी आपको सिंपल बनाना है, तो फिर आप प्रिवेंट, अगर नेगेटिव है तो प्रिवेंट लगा करके जीरेंट बना दीजिए, और अगर अफर्मेटिव है तो टू लेट या टू अलाउ लगा करके इन्फिनेटिव लगा लीजिए। ये ऑप्शंस आपके सामने बचते हैं। सो दैट इज ऑल फॉर नाउ। होपफुली आई वाज एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड सम ऑफ द क्वेश्चंस रिलेटेड टू सिंथेसिस। सो लाइक दिस वीडियो, शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स and subscribe to the channel so that you may not miss any of such videos. Thank you so much.